नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए 9165823800। जय महाकाल आयुर्वेद। मैं आज आपको बड़े काम की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, दो तरह की माला रखी है। अभी मैं जब कुंभ में गया था तो ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, 30 गुरिया की। ये कुछ संत साधु संत जो नेपाल से आए थे, हमारे परिचित हैं, उनने कुछ माला मैंने उनसे बुलाई थी। ये बढ़िया बड़ा रुद्राक्ष है और अच्छा भारी है। पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष जैसा है, शंकर जी का प्रतीक माना जाता है रुद्राक्ष। और इसमें कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, गौरी शंकर। तो मैंने उनसे ये पंचमुखी रुद्राक्ष बुलाया था। ये इसको गले में धारण करने से, रुद्राक्ष जब भी हम धारण करते हैं, साधु संत धारण करते हैं, तो एक तो ये रक्त के संचार को तेज़ी से नहीं होने देता, इसलिए हर जॉइंट पे साधु संत बांधते हैं ताकि उनकी एकाग्रता भंग ना हो। और गले में भी वो पहनते हैं। इसको पहनने से बीपी, गुस्सा कभी नहीं आता। बीपी हमेशा शांत रहता है। रक्त से संबंधी कोई भी बीमारी, हृदय की बीमारी, कोई भी बीमारी होती नहीं। इसलिए ये रुद्राक्ष की माला गले में पहनी जाती, 5 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि ये पंच तत्व और 5 मुखी रुद्राक्ष जब हम गले में पहनते हैं तो हमारे 5 तत्व एक लाइन में आते हैं। ऐसा विधान है रुद्राक्ष का। कई तरह की मालाएं होती हैं और ये है एक 27 गुरिया की सफ़ेद पलाश की माला। ये ब्रह्म वृक्ष की माला है। ये जाप माला है। जब हम जाप करते हैं तो हमको सिद्धि प्राप्त जल्दी हो, क्योंकि ब्रह्म वृक्ष और ब्रह्म के अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। गायत्री बहुत जल्दी सिद्ध होती है, ये मेरा अनुभव है। इनसे शिव मंत्र भी सिद्ध होता है, गायत्री मंत्र भी सिद्ध होता है, और भी जो मंत्र है। क्योंकि कोई भी माला जो है मन को एकाग्र करने के लिए हाथ में फेरी जाती है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकता है, इसलिए इसके मनका बोलते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए मनका की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मनका को उंगली में घुमाते हैं तो हमारा मन वहीं एकाग्र हो जाता है और धीरे 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 बिल्कुल शांत होने लग जाता है। क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन एक जगह रहता ही नहीं। आप एक काम सोचेंगे दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी जगह सोचेंगे तीसरी जगह चला जाएगा। ऐसा मन भटकता रहता है, भटकाता रहता है। आपकी इंद्रियां कुछ नहीं करती। इंद्रियां तो मूक है, उनकी कोई चाल नहीं होती। इंद्री तो अपनी जगह पर रहती है। आपकी जो भी आँख, नाक, कान, जो भी है, मुंह, इसको चलाने वाला है मन। मन के द्वारा ये संचालित है। और जब मन एकाग्र हो जाता है हमारा इन मालाओं के द्वारा, तो फिर हमारे सब काम होने लगते हैं। अब दूसरी बात, जब हम कुंभ में गए थे, जब 1 माह यहाँ उज्जैन के कुंभ में रहा तो साधु संतों का संगत मिला। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदी है। देखिए, दुनिया में सबसे पतला ज्ञान है, जल से भी पतला ज्ञान है, और सरस्वती ज्ञान की देवी है। इसलिए वहाँ सरस्वती विलुप्त है। जब आप कुंभ में जाते हैं तो वहाँ कम से कम 1 सप्ताह रुक के और साधु संतों के संगत में घूमना चाहिए। जल के स्नान से कुछ प्राप्त नहीं होता, शरीर धुलता है। मन को धोने के लिए साधु संतों की संगत चाहिए, क्योंकि सरस्वती चाहिए। सरस्वती बहुत बारीक है, जानते हैं ना आप। जल से पतला ज्ञान होता है, इसलिए सरस्वती विलुप्त है, दिखती नहीं है। ज्ञान दिखता नहीं कभी। ज्ञान को साधु संतों की संगत में बैठ के अर्जन किया जाता है। कुंभ का यही महत्व है। कुंभ स्नान मतलब घड़ा को बोलते हैं कुंभ, कुंभक, और ज्ञान उसी के अंदर है। जब हम साधु संत के संगत में बैठते हैं, उनके पास जाके शांति से 1-2 बार तो भगा देंगे, परंतु जब हम बैठते हैं, मैंने ये अनुभव किया, अनुभव की बात बता रहा हूँ मित्रों, ये किसी किताब में नहीं है, ये गुरु जी की कृपा है, गुरु के चरणों की कृपा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो केवल स्नान, ज्ञान का स्नान, कुंभ में ज्ञान का स्नान होता है। जल का स्नान तो होता ही है,
परंतु जल से शरीर साफ होता है, मन साफ नहीं होता, बुद्धि मलिनता नहीं जाती। बुद्धि की मलिनता के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ सरस्वती विलुप्त है। सरस्वती दिखती नहीं कभी। सरस्वती कैसे दिखेगी? ज्ञान को देखने का कोई सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान को अनुभव किया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरणागत होना पड़ेगा। आपने देखा, रावण ने 10 बार सिर काट के नहीं चढ़ाए, 10 बार भगवान शंकर को पूर्ण रूप से समर्पण किया है। अपने सिर का, अपना स्वयं का सिर, आपका जो आप नारियल चढ़ाते हो ना, वो समर्पण के भाव से चढ़ाते हो। जब आप पूर्ण समर्पित हो जाते हो, वो तो शिव के पास इतना बड़ा, पूरी दुनिया में कोई समर्पण का भाव आप लोग जलाते हैं, भला बुरा रावण को कहते हैं, पर मुझे एक भी आदमी बता दो जिसने पूर्ण समर्पण का भाव आया हो। जब शिव के पास उन्होंने पूर्ण समर्पण किया, तब जिसके पास भी आप पूर्ण समर्पित हो जाते हो, फिर आप उसी को हो जाते हो। फिर वहाँ से ज्ञान की गंगा आप में बहने लगती। थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान है, अनुभव से आता है। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा था। सिर के पास खड़े हुए वापस आ गए। पैर के पास जब खड़े होते हैं हम बिल्कुल नीचे के स्थान पर, तो समर्पण का भाव आ जाता है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए पैर पड़ने का विधान है भारत में। जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं, माथा रख के करते हैं, तो हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है उनके प्रति, और जब वो सिर पे हाथ रखते हैं तो आशीर्वाद हमको मिल जाता है। यही बात महाभारत में अर्जुन ने भी की थी। जब भगवान कृष्ण के पैर के पास बैठ गया तो पूर्ण समर्पण हो गया। भगवान कृष्ण कहीं जा ही नहीं सकते थे। जिसके भी पास आप पूर्ण समर्पण करेंगे, परमात्मा के पास जाते हैं आप मंदिर में भिखारी बन के मत जाइए। वहाँ अगर आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, सब कुछ अपना उनके निछावर करके बैठ जाएंगे, आपके आँख से आंसू बहना चाहिए। जब भी आप पूर्ण समर्पण करेंगे, आपके पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ आपका अश्रु बचते हैं। तो फिर भगवान को आपके प्रति आशीर्वाद देना ही पड़ता है। फिर आपकी सुनता ही है, वो सुनना ही पड़ेगा। रावण जैसे का सुनना भगवान शिव ने, तो आपके क्यों नहीं सुनेंगे? आप इन सब चीज़ों से पकड़िए, इन सब चीज़ों से समझिए। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था आपको दे दिया। ये मेरी 27 गुड़िया की जाप माला है, सफ़ेद पलाश की। ये रुद्राक्ष की माला, अच्छे बड़े रुद्राक्ष है, और मैंने 10-12 माला बुलवाई थी, भगवान उनसे आशीर्वाद स्वरूप मांगी थी, उन्होंने दी मुझे। तो ये मैं 2 चीज़ बता देता हूँ। ये 2 ही माला काफ़ी है। और आजकल तो देख रहे होगे, माला भी सब नकली बनने लगी। तुलसी की माला की जगह वो पापलस के पेड़ की माला बना के बेच रहे। तो हर जगह जो मिलावट हो गई है, उससे हमारे अध्यात्म में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो नमस्कार मित्रों, ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको अपने माध्यम से बता दी, जो मैं जानता था। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय भोलेनाथ। अब महाशिवरात्रि आ रही है, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो डाल दिया कि भगवान शंकर की कृपा आप पे भी हो। और इस माला से जब आप जाप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सब चीज़ें प्राप्त होने लग जाती है। ये 27 गुड़िया की माला जब फेरते हैं हम, भगवान शंकर का, शिव का नाम लें, चाहे का जो भी आपको मंत्र, हनुमान मंत्र, तो आपको एक समय ऐसी स्थिति आती कि आप ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। सब आपको फिर खुद पता होने लग जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। आप थोड़ा सा बारीकता से सोचेंगे बैठ के, तो सब फिर होने लगता है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।